नित्य संपूर्णता प्राप्ति का एकमात्र साधन। उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें सिर्फ नित्य करना, उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें सिर्फ ध्यान करना, उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें सिर्फ प्रेम करना है। 3 चीजें बता दी। क्या तीनों में से कोई कुछ एक कर सकते हो? तीनों भी कर सकते हो, और जिसमें एक रुचि बना लो वही करो, लेकिन सिर्फ उसके लिए करो। ध्यान सिर्फ मूल का, प्रेम ध्यान भीतर, आंखें बंद कर उसका ध्यान करो भीतर, और आंखें खोलकर उसको प्रेम करो बाहर। एक बात कहता हूं, बाहर जितने लोग मिले सबको प्यार करो। बाहर प्यार, भीतर ध्यान। जीवन की संपूर्णता भीतर ध्यान है, और जीवन की संपूर्णता बाहर सबसे प्रेम है, सबसे प्यार है। वो जो गुरु है उसका चरण, उसके बारे में भी सोचकर हट गए। उन्होंने कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु चरणों में जो असंख्य रज लगा रहता है वहां जाके ध्यान रखना। श्री गुरु चरण सरोज रज, असंख्य रज जहां चिपके हैं, उस असंख्य रज से एक रज। अब आप बताएंगे कि अगर आपके जीवन की संपूर्णता गुरु चरणों के एक रज से मिल सकती है तो आप क्यों दुखी? थोड़ा जोर तो नहीं बोला, क्योंकि मुझे थोड़ा धीरे बोलना है। आप कल्पना करें, आप कहां पूर्ण नहीं हो सकते। श्री गुरु चरण सरोज रज, एकमात्र गुरु चरणों के असंख्य रजों में एक रज मतलब धूल का 1 कण होता है, 10 कण। धूल का 1 कण भी आपको पूरा कर सकता है। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी से स्वयं ब्रह्म ने एक दिन कहा था, ब्रह्मवाणी में भी कहा है संभवतः, कि ब्रह्मांड का कोई 1 कण भी, जब उन्होंने पूछा है कि तुम काशी हो या काबा, महत्वपूर्ण क्या है, काशी या काबा, तो उन्होंने कहा काशी हो या काबा, दोनों जगह मेरी सत्ता है। आहा, काशी हो या काबा, दोनों जगह मेरी सत्ता है। धूल का 1 कण, कंकड़ कंकड़ शंकर, भारतीय संस्कृति की धारा। भारत में कंकड़ कंकड़ भी शंकर है, और मैं इसे ऐसे कहता हूं कि तुम मेरे कंकड़ हो, तुम ही मेरे शंकर हो। शंकर को शिव बनना है। सदगुरु एकमात्र है माध्यम, कंकर से शंकर, शंकर से शिव की यात्रा करा दो। अगर तुम चाहो तो तुम शंकर हो, शिव बन जाओ। शिव मतलब जीवन का परम आनंद। श्री गुरु चरण सरोज रज, इससे आगे बढ़े ही मत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। हे हनुमान ऐसी कृपा करना। हनुमान जी का चित्र पीछे बनाया क्या? नहीं ना, तुम ही मेरे हनुमान हो। हे हनुमान ऐसी कृपा करना जैसी कृपा गुरु करता है। तो गुरु तो है, ऐसी कृपा करो जैसी कृपा गुरु करता है, तो पाठ हो जाता है। और आज मैं पाठ करूंगा श्री गुरु रहस्यम। 26 गीता है इस पूरे देश में, 26 गीता, एक गीता नहीं है, 26 गीता है। और 26 गीता में एक गीता भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता लिखा ना, और एक गीता भगवान सदाशिव ने भी लिखा, गुरु गीता, गुरु रहस्य। ये गीता हमारी नहीं है, भगवान सदाशिव की है। ये संकलित निखिल कमल की ओर दूसरा ग्रंथ आने वाला है। उनकी पढ़ाई क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, लेकिन गुरु का प्रताप देखो, और शिष्य की भावना देखो। गुरु का, शिष्य का दिव्य भाव गुरु को मजबूर कर देता है पूर्णता देने के लिए। और मैंने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा था कार में कि बोलो क्या चाहते हैं। बोले नहीं जी, इस जन्म में पूरे नहीं होंगे। हम कहा अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हो, मेरे रहते हुए अकेले हम दोनों थे, बोलो। और झकझोड़ा मैंने उनको। बोले नहीं जी, इस जन्म में तो मैं पूरा नहीं होगा। और जब बनारस से गए तो सुबह 5 बजे भोर में किसी ने आवाज दी, उठो चलो लिखो। और कोई नहाना धोना नहीं होता था। सुबह 5 से 7 के बीच में वो लेख लिखते थे। उनको कोई आवाज दे रहा है, वो आवाज किसी और का नहीं, वो तुम्हारे गुरु का है।
इसी रीवा में 2012 में इसी मध्य प्रदेश रीवा में ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी नीचे नृत्य कर रही थी। उस समय मेरे पिताजी मंच पे बैठे थे, मैं भी मंच पे था। 2012 की घटना याद आ रहा है। 2012 में वो नृत्य कर रहे थे। नृत्य संपूर्णता प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें सिर्फ नृत्य करना है। उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें सिर्फ ध्यान करना है। उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें सिर्फ प्रेम करना है। 3 चीजें बता दी। क्या तीनों में से कोई कुछ एक कर सकते हो? तीनों भी कर सकते हो। और जिसमें एक रुचि बना लो वही करो, लेकिन सिर्फ उसके लिए करो। ध्यान सिर्फ मूल का, प्रेम ध्यान भीतर, आंखें बंद कर उसका ध्यान करो भीतर, और आंखें खोलकर उसको प्रेम करो बाहर। एक बात कहता हूं, बाहर जितने लोग मिले सबको प्यार करो। बाहर प्यार, भीतर ध्यान। जीवन की संपूर्णता भीतर ध्यान है, और जीवन की संपूर्णता बाहर सबसे प्रेम है, सबसे प्यार करो। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई संबंध नहीं, प्यार। कोई अपना और पराया नहीं, प्यार। और या खूब मजा आए, मौज आए, आनंद आए तो नृत्य करो उसकी। कुछ नहीं तो उसका भजन लगा लो, पति पत्नी मिलके नाच लो। अगर पत्नी न मानती हो तो उसको छोड़कर नाच लो। क्या फर्क पड़ता है? कितने दिन मानेगी तुम और वो एक दूसरे को? तुम्हारा आनंद ही तुम हो, तुम्हारे जीवन की संपूर्णता ही तुम हो, तुम्हारे जीवन का प्रेम तुम हो, तुम्हारे जीवन का पाठ तुम हो, तुम्हारे जीवन की पूर्णता तुम हो। ऐसा समझोगे तो हनुमान चालीसा समझ में आ जाएगा। भगवान सदाशिव ने कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और मैं कह रहा हूं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज। थोड़ा समझ लो बस, श्री गुरु चरण सरोज रज। उन्होंने मूर्ति की बात भी नहीं की। वो जो गुरु है उसके बारे में तो सोचा भी नहीं हो, सोच भी नहीं सकते। वो जो गुरु है उसका चरण, उसके बारे में भी सोचकर हट गए। उन्होंने कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु चरणों में जो असंख्य रज लगा रहता है वहां जाके ध्यान रखना। श्री गुरु चरण सरोज रज, असंख्य रज जहां चिपके हैं उस असंख्य रज से एक रज। अब आप बताएंगे कि अगर आपके जीवन की संपूर्णता गुरु चरणों के एक रज से मिल सकती है तो आप क्यों दुखी? थोड़ा जोर तो नहीं बोला क्योंकि मुझे थोड़ा धीरे बोलना है। आप कल्पना करें आप कहां पूर्ण नहीं हो सकते। श्री गुरु चरण सरोज रज, एकमात्र गुरु चरणों के असंख्य रजों में एक रज मतलब धूल का 1 कण होता है, 10 कण। धूल का 1 कण भी आपको पूरा कर सकता है। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी से स्वयं ब्रह्म ने एक दिन कहा था, ब्रह्मवाणी में भी कहा है संभवतः, कि ब्रह्मांड का कोई 1 कण भी, जब उन्होंने पूछा है कि तुम काशी हो या काबा, महत्वपूर्ण क्या है, काशी या काबा, तो उन्होंने कहा काशी हो या काबा, दोनों जगह मेरी सत्ता है। आहा, काशी हो या काबा, दोनों जगह मेरी सत्ता है। धूल का 1 कण, कंकड़ कंकड़ शंकर, भारतीय संस्कृति की धारा। भारत में कंकड़ कंकड़ भी शंकर है, और मैं इसे ऐसे कहता हूं कि तुम मेरे कंकड़ हो, तुम ही मेरे शंकर हो। शंकर को शिव बनना है। सदगुरु एक मात्र है माध्यम, कंकर से शंकर, शंकर से शिव की यात्रा करा दे। अगर तुम चाहो तो तुम शंकर हो, शिव बन जाओ। शिव मतलब जीवन का परम आनंद। श्री गुरु चरण सरोज रज। 36 सालों से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, उसके जीवन में कोई गुरु ही नहीं था और दुखी था और कह रहा था, 2005 की घटना है, कि मैं लुट गया, मेरे जीवन में सब समाप्त हो गया, अब कुछ भी नहीं है। और एक लुंगी और बनियान पे बैठा था मेरे सामने।
हमने कहा किसकी पूजा करते हो? बोले हनुमान जी की है। हमने कहा हनुमान चालीसा याद है? बोले याद है। हमने कहा पढ़ो, तो बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। हमने कहा यहीं रुक, ये जीवन की सत्य घटना। क्या तुम्हारे जीवन में गुरु आया? गुरु की छोड़ो, गुरु के चरणों का रज प्रताप कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी। इसको कहते हैं पाठ। पाठ ऐसे कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनउ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। अब उसमें पाठ में गुनगुनाना है, गाना है, खो जाना है। पाठ ऐसा नहीं होता श्री निज मन मुकुर सुधारि, ये पाठ नहीं है, ये तो फॉर्मेलिटी, पाखंड है। आपकी ये पूजा नहीं, पाखंड है। और हर व्यक्ति पाखंड कर रहा है। अरे पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, श्री गुरुचरण सरोज रज, इससे आगे बढ़े ही मत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान ऐसी कृपा करना। हनुमान जी का चित्र पीछे बनाया क्या? नहीं ना, तुम ही मेरे हनुमान हो। हे हनुमान ऐसी कृपा करना जैसी कृपा गुरु करता है। तो गुरु तो है, ऐसी कृपा करो जैसी कृपा गुरु करता है, तो पाठ हो जाता है। और आज मैं पाठ करूंगा श्री गुरु रहस्यम। 26 गीता है इस पूरे देश में। 26 गीता, एक गीता नहीं है, 26 गीता है। और 26 गीता में एक गीता भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता लिखा ना। और एक गीता भगवान सदाशिव ने भी लिखा, गुरु गीता, गुरु रहस्य। ये गीता हमारी नहीं है, भगवान सदाशिव की है। ये संकलित है। और इसी गीता का उद्धरण आज मैं आपके सामने पाठ करूंगा। मैं इसी और कुछ नहीं, जितना कुछ कहा है सिर्फ आपको कल और परसों पूरा होने के लिए कहा है। सिर्फ आपका मैं आधार स्तंभ हूं, आपका मैं साधन हूं। आपको उस साध्य तक पहुंचा देना चाहता हूं, बड़े सरलता से, बड़ी सहजता से, बड़ा ही शीघ्र ही, जिससे आपके जीवन की दुश्चिंतता समाप्त हो जाए, आपके जीवन में निश्चिंतता प्राप्त हो जाए। एक प्रेम चाहता हूं मैं आपसे। निश्चिंत होना है तो आपको निश्चल प्रेम देना पड़ेगा, और प्रेम के माध्यम से आपको एक निश्चल पाठ करना पड़ेगा। गुरु गीता आपके घर में है। इस गुरु गीता का पाठ में आज आप मेरे साथ करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा करूंगा, फिर आप अपने घर में करेंगे। ये गुरु गीता भगवान सदाशिव ने कही है। और मैं आपको बता दूं, एक गीता है अष्टावक्र गीता, जिसे अष्टावक्र ऋषि ने लिखा है। और आपको कह देना चाहता हूं कि अष्टावक्र अपने आप में श्रेष्ठ गीता है। 26 गीताओं में श्रेष्ठ गीता अष्टावक्र गीता।